जय माता दी। प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में माता रानी के व्रत का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि व्रत के दौरान की गई छोटी सी गलती भी माता की कृपा को कम कर सकती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कन्या पूजन की विधि, दिन और समय। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करना शुभ होता है। सुबह 9 बजे से 11 बजे या दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच पूजन करना उत्तम है। स्थान और दिशा पूजन उत्तर पूर्व, ईशान कोण या पूर्व दिशा में करना सबसे शुभ माना जाता है। कन्याओं को बैठाने के लिए लाल या पीले कपड़े का आसन पूर्व दिशा में बिछाएं। कन्याओं की संख्या परंपरा के अनुसार 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करना श्रेष्ठ है। इनके साथ एक बालक को भी पूजन में शामिल करना चाहिए, जो भैरव जी का प्रतीक होता है। पूजन की प्रक्रिया: सबसे पहले कन्याओं के चरण धोकर उनका स्वागत करें। उन्हें कुमकुम, हल्दी और अक्षत से तिलक लगाएं। उनके हाथों में फूल दें और माता दुर्गा का स्मरण करें। कन्याओं को पकवान, पूरी, हलवा और चने का भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार जैसे चुनरी, कंगन, पायल या कॉपी पेन दें। वास्तु नियम: कन्याओं को हमेशा साफ सुथरी जगह पर बैठाएं। पूजन करते समय घर का मुख्य द्वार खुला रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। भोजन दक्षिण की बजाय पूर्व या उत्तर दिशा में बैठाकर कराना शुभ है। कन्याओं के जाने के बाद घर में झाड़ू या पोछा तुरंत न लगाएं। विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन हमेशा हर्ष और श्रद्धा से करें। इसे केवल परंपरा न मानें, बल्कि मां दुर्गा के जीवंत रूप के दर्शन समझें। कन्याओं को भोजन और उपहार प्रेम पूर्वक दें। वास्तु के अनुसार यदि कन्या पूजन इस विधि से किया जाए तो घर में मां दुर्गा का आशीर्वाद स्थायी होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को कन्याओं को भूलकर भी ना देना ऐसा खाना, वरना माता रानी हो जाएगी नाराज, आपका घर हो जाएगा कंगाल। हमेशा याद रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और कैदियों को दी जाती है। कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन 1-2 पूरी करके आप दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्या के सिर पर लाल चुनरी जरूर समर्पित करें, यानी कि उनको समर्पित करते समय ओढ़ना है। भोजन में खीर, हलवा, पूरी, चना, आलू इत्यादि रखें, परंतु ध्यान रहे तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। पनीर की सब्जी देना चाहते हैं तो भूल कर भी प्याज, लहसुन का इस्तेमाल न करें, अन्यथा घोर अनर्थ होगा। और हमने शुरू में ही बताया कि कन्याओं में मां लक्ष्मी, सरस्वती, मां काली का वास होता है। इसीलिए प्याज, लहसुन के स्थान पर आप जो है सादा सिंपल तरीके से भोजन बनाएं। प्लास्टिक थाली में ना परोसे, क्योंकि जागृत अवस्था में माता होती है और कई लोग कभी कभी ज्यादा स्मार्ट होने के चक्कर में कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह दे देते हैं। इससे घोर अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन का इस्तेमाल होने के कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है। तमाम तरह की चीज मिलावट की आती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, दुर्गा मां क्रोधित हो जाती हैं। आपको 9 दिन तक लहसुन, प्याज भी नहीं खाना चाहिए, परंतु अगर गलती हो गई है तो अंतिम दिन इस चीज का आप प्रायश्चित कर सकते हैं। मां से क्षमा याचना कर सकते हैं, मां से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।